भावी राष्ट्र निर्माताओं और निर्मात्रियों, आप सभी को होली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और महाविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। आज हम जो बाल सभा का टॉपिक था अंगदान, और जो दूसरा हमारा जो त्योहार से संबंधित था होली का दिवस, और इसी से रिलेटेड आज एक घटना और घटित हुई। स्वतंत्रता से पहले हमारे जो 3 स्वतंत्रता सेनानी थे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, आज के दिन शहीद हुए। तो हम सभी विषय वस्तुओं पर कम समय में थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम अंगदान। अंगदान का प्राचीन समय से महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आपने पढ़ा होगा, चाहे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, वर्तमान कलयुग है। आपने नाम सुना होगा ऋषि दधीची, सबने सुना होगा। अगर किसी का नाम आता है भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम अंगदान किसने किया, तो जो ऋषि थे, भगवान शंकर के भक्त थे, उनको वरदान प्राप्त था कि आपका शरीर वज्र का हो जाएगा। परंतु जब राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया तो उन्होंने राक्षसों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया, और जिस वज्र का प्रयोग देवराज इंद्र शस्त्र के रूप में करते, तो इतिहास में अमर हो गए। उसके साथ साथ अगर अंगदान के क्षेत्र में किसी का नाम आता है तो महाभारत काल में आपने नाम सुना होगा अंगराज कर्ण, जो वर्तमान में बिहार है, या अंग जनपद था जिसकी राजधानी चंपा थी। वहां के नरेश थे, उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण को अपने दांत का दान दिया था, इसलिए उसे दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। जिन लोगों ने अपने अंगों का दान किया था वो दानी नहीं बल्कि महादानवीर कहलाए, और इतिहास उनको सदैव याद करता है। तो कुछ विद्यार्थियों ने सजेशन दिया था, मेरे को भी अच्छा लगा कि हम अंगदान नहीं कर सकते परंतु रक्तदान कर सकते हैं। तो हमारे जो संस्था के प्राचार्य है उनसे निवेदन है कि हमारी संस्था में रक्तदान का शिविर लगाया जाए, जिससे हम और बच्चे अपने रक्त का दान कर सकें। इसके साथ साथ हमारी बहन जी का मिशन था, सर ने अच्छी तरीके से बताया था कि बुराई पर अच्छाई की जीत, और इसके साथ साथ होलिका की कुछ अच्छाई भी थी कि कहा जाता है कि होलिका को यह भी वरदान था कि वो अग्नि में प्रवेश कर सकती है, परंतु उसे इस बात का पता भी था कि अगर अन्य पुरुष के साथ वो अग्नि में प्रवेश करेगी तो वो जलकर राख हो जाएगी। परंतु उसकी क्या मजबूरी थी कि उसको अग्नि में प्रवेश करना पड़ा। होलिका में वैसे कोई बुराई नहीं थी, उसकी बुराई एक ही थी कि वो राक्षस कुल में उत्पन्न हुई थी। जो इसके पिता थे ऋषि कश्यप, माता श्रीमती दिति देवी था, और इनके भाई थे हिरणाक्ष और हिरणाक कश्यप, जो इनका साम्राज्य था वर्तमान में जो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र है वहां के थे, और इनकी जो राजधानी थी वो थी एरच। ये कहा जाता है कि होलिका और जो इलोची है राजस्थान के एक राजकुमार थे, वो एक दूसरे से प्रेम करते थे। उस समय कहा जाता है कि होलिका की शादी इलोजी महाराज के साथ तय हो चुकी थी, परंतु उससे पहले जो उनके पुत्र थे हिरण्यकश्यप के प्रहलाद, वो विष्णु के अनंत भक्त थे, तो उससे वो द्वेष भावना रखते थे, और उनको इस बात का पता था कि मेरी बहन अग्नि में प्रवेश करेगी तो वो जलेगी नहीं, और इसके साथ अगर मेरे पुत्र को जला दिया जाएगा तो मर जाएगा। परंतु ये कहा जाता है कि होलिका ने प्रारंभिक समय में मना किया था कि मैं प्रवेश नहीं करूंगी, और यह भी कहा जाता है कि कुछ किंवदंती है कि होलिका पूर्व जन्म में कोई देवी थी और इस जन्म में वो राक्षसी थी। तो ये कहा जाता है कि उसको मजबूरी में प्रवेश करना पड़ा। हिरण्यकश्यप ने उसे यह धमकी दी, अगर तूने
मेरे पुत्र के साथ अग्नि में प्रवेश नहीं किया तो मैं तुम्हारी शादी इलोजी महाराज के साथ नहीं करवाऊंगी। तो उसने कहा कि प्रेम को छोड़ने की बजाय मैं जिंदी सती हो जाऊं तो वही अच्छा है। तो उसमें कुछ अच्छाई भी थी और कुछ बुराई भी थी। तो कहा जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत के उपलक्ष्य में होलिका का त्योहार मनाया जाता है। बहन जी का क्वेश्चन ये था कि होलिका बुरी थी तो उसकी पूजा क्यों की जाती है, क्वेश्चन ये था। तो यह कहा जाता है कि होलिका देवी ने अपने प्रेम को बचाने के लिए अपनी बलि दी और उसी के कारणवश इलोजी महाराज ने जब इस बात का पता चला कि मेरे प्रेम के कारण होलिका देवी ने अपनी बलि दे दी तो उन्होंने भी आजीवन विवाह नहीं किया और यह कहा जाता है कि उनके वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। तो इलोजी महाराज को प्रथम पुरुष सत्ता कहा जाता है। जो अभी तक महिलाएं सती होती थी परंतु जो प्रथम पुरुष सती हुआ था वो था इलोजी महाराज। कुछ ऐसी किंवदंतियां प्रचलित है, इसलिए कहा जाता है कि होलिका की पूजा की जाती है। किसी भी इंसान में कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती है। इसके साथ साथ आज के दिन जो शहीद दिवस है, आपने नाम सुना होगा सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह। उन्होंने जो वर्तमान में पाकिस्तान है वहां पर लाहौर में जो उच्च न्यायालय था वहां पर बम विस्फोट किया था और उस दुर्घटना के कारण उनको बंदी बना लिया गया था और कहा जाता है कि 23 मार्च के दिन उनको फांसी दे दी गई। तो आज का दिन शहीद दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इसके साथ साथ मैं सभी को होली की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और हमारे जो सर हैं सोनगढ़ सर, वो बच्चों को अनुमोदित करें और अपने सुविचार प्रकट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।